पाकिस्तान में बेशुमार अदाकाराएं आईं और गईं, लेकिन मशहूरी उन्हें ही मिली जो अपनी मिसाल आप बनी, जिन्होंने कुछ नया करके दिखाया, जिनकी एक झलक ने देखने वालों को अपने शहर में मुब्तला कर दिया। ये और कोई नहीं, अदाकारा ज़मुर्द ही थीं। उनके बारे में कौन नहीं जानना चाहेगा, जिनके मद्दाहों की तादाद ही अपने आप में एक ऐसा कारनामा थी जो कोई अदाकारा न कर सकी। कहा जाता है कि अगर ज़मुर्द जलसा भी करना चाहें तो वो 1 लाख लोग इकट्ठा कर सकती हैं। उनकी शोहरत का ये आलम था। आइए आपको बताते कि आजकल वो कहाँ और किस हाल में है। लॉलीवुड की तारीख में ज़मुर्द सुल्ताना का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वो ऐसी वर्सटाइल अदाकारा और बेमिसाल रकासा थी जिन्होंने अपनी फनी महारत से पाकिस्तानी सिनेमा के सुनहरी दौर को मजीद जला बख्शी। ज़मुर्द सुल्ताना की पैदाइश 1946 में मुतहिदा हिंदुस्तान के शहर अमृतसर में हुई, जहाँ से उनका खानदान तकसीम के बाद हिजरत करके लाहौर आ बसा। उनका ताल्लुक एक ऐसे पस मंजर से था जहाँ मौसीकी और रक्स की रिवायात गहरी थी। चुनांचे उन्होंने अपनी जिंदगी के इब्तदाई बरसों में ही क्लासिकल मौसीकी और रक्स की बाकायदा तरबियत हासिल करना शुरू की। यही वजह है कि जब उन्होंने 1957 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो उनकी रक्स की महारत ने उन्हें दीगर अदाकाराओं से मुमताज कर दिया। उनके फिल्मी करियर का आगाज फिल्म हसरत से हुआ, तहम उन्हें असल शोहरत 60 और 70 की दिहाई में मिली। जहां तक ज़मुर्द सुल्ताना की मौजूदा हालत और रिहाइश का ताल्लुक है तो वो मुकम्मल तौर पर गोशाए नशीनी की जिंदगी गुजार रही हैं। 2026 के आगाज तक की ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक वो लाहौर में अपने खानदान के साथ मुकीम है और फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर एक सादा और पुरसुकून जिंदगी बसर कर रही हैं। बढ़ती हुई उम्र की वजह से उन्हें कुछ जिस्मानी कमजोरी और तिब्बी मसाइल का सामना है। अदाकारा ज़मुर्द जो माजी में अपने किरदारों और बिलखुसूस अपनी खूबसूरती की वजह से जानी पहचानी जाती थी, वो आजकल लाहौर में ही मुकीम है। अदाकारा ज़मुर्द ने बेहद मुश्किल वक्त देखा, लेकिन अपने स्टारडम से भी जानी गई। अदाकारा को अदाकारी पर जो अबूर हासिल था, शायद ही कोई ऐसी बाकमाल अदाकारा उस दौर में मंजर पर उभरी हो। ये वो दौर था जब ज़मुर्द का चारों जानिब बोलबाला था। उन्हें हर जानिब से ऑफर्स आया करती, लोग उन्हें सराहते, उनके काम से लुत्फ अंदोज होते। शूटिंग के दौरान उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता। वो इस कदर ज्यादा मुआवजा लेती कि प्रोड्यूसर की जेबें खाली हो जाती। लेकिन आज वही अदाकारा बुढ़ापे की वजह से अपना स्टारडम खो चुकी। आज वही अदाकारा घर में मुकीम है। आज वही अदाकारा कई नाकाम मोहब्बतों को सीने में समोए अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में पहुंच चुकी, लेकिन वो अपने घर में महफूज और खैरियत से हैं। यहाँ एक अहम हकीकत की वजाहत जरूरी है कि मई 2023 में स्टेज अदाकारा ज़मुर्द खान का कैंसर की वजह से इंतकाल हुआ था, जिसके बायस सोशल मीडिया पर गलत फहमी पैदा हुई कि शायद फिल्म स्टार ज़मुर्द सुल्ताना रुखसत हो गई, जबकि हकीकत में सीनियर अदाकारा ज़मुर्द सुल्ताना हयात हैं। वो अब मीडिया या अवामी तकरीबात में नजर नहीं आती और अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त इबादत और अपनी बेटी नवासे नवासियों के साथ गुजारती हैं। उनकी हालत के बारे में बताया जाता है कि वो अब गुमनामी में खुश हैं और अपने माजी के शानदार करियर की यादों को समेटते हुए एक मुतमईन जिंदगी गुजार रही हैं। अदाकारा ज़मुर्द का शुमार अपने दौर के उन फनकाराओं में होता था जिन्होंने न सिर्फ अदाकारी बल्कि रक्स के मैदान में भी अपनी अलग पहचान बनाई। वो बाकमाल रकासा थी और फिल्मों में उनके डांस को गैर मामूली अहमियत हासिल होती। उनकी हरकत में नरमी और अंदाज में वकार और पेशगी में दिलकशी नुमाया होती, जिसकी वजह से हिदायतकार खुसूसी तौर पर उन पर डांस आइटम्स फिल्माया करते। नाजरीन उनके रक्स को महज एक मंजर के तौर पर नहीं बल्कि फिल्म का यादगार हिस्सा समझते। ज़मुर्द ने अपने फन के जरिए फिल्मी सनत को वो रंग दिए जो आज भी शायकीन को याद हैं, और ये कहना बेजाना होगा कि उन्होंने अपने वक्त में रक्स को नया मयार दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ हालात ने करवट ली और आज वही बासलाहियत फनकारा जिंदगी की सख्त आजमाइशों से गुजर रही हैं। अदाकारा ज़मुर्द इस वक्त मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं और उनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। सबसे तशवीशनाक बात यह कि उन्हें कैंसर जैसी मुज़ी बीमारी की तशखीस भी हो चुकी, जिसके इलाज के लिए मुसलसल तवज्जो, वसाइल और माली मदद की जरूरत होती है। एक ऐसी खातून जिसने अपनी जवानी, सेहत और सलाहियतें फन के नाम कर दी, आज खुद बुनियादी इलाज और सहूलियात के लिए जिदोजहद कर रही है। ये हकीकत दिल को दुख देने वाली है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शोहरत कितनी आर्जी और मुश्किलात कितनी मुस्तकिल हो सकती हैं। इस सारी सूरत हाल में सबसे अफसोसनाक पहलू ये कि हुकूमती सतह पर उन्हें वो तवज्जो और इमदाद न मिल सकी जिसकी वो हकदार थी। एक सीनियर और खिदमात अंजाम देने वाली फनकारा होने के बावजूद उनकी हालत जार पर खातिर खा तवज्जो नहीं दी गई। उनकी बेटी ने भी मुख्तलिफ मौके पर मदद के लिए अपील की, अपनी माँ की बीमारी और मुश्किलात को सामने लाने की कोशिश की, मगर इन आवाजों का असर बहुत महदूद रहा। कई साल गुजर जाने के बावजूद हालात में कोई नुमाया बेहतरी ना आ सकी और आज भी उनकी जिंदगी वैसी ही कसम पुरसी का शिकार है जैसी वो बरसों पहले थी। ये मामला सिर्फ एक फर्द का नहीं बल्कि हमारे मुआशरे के उस रवैये की अक्कासी करता है जिसमें फनकारों को उनके अरूज में तो सराहा जाता है मगर मुश्किल वक्त में उन्हें तन्हा छोड़ दिया जाता है। अपनी मासूमियत और दिलकश नकूश की बिना पर उन्हें पाकिस्तानी कामनी कौशाल भी कहा जाता था। उन्होंने तवील करियर में तकरीबन 233 से जायद फिल्मों में काम किया, जिनमें उर्दू, पंजाबी, पश्तो जुबानें शामिल हैं। वो सिर्फ एक हीरोइन नहीं बल्कि एक बेहतरीन मुआविन अदाकारा, करेक्टर एक्टर के तौर पर भी उभरी। उनके आइटम नंबर्स उस दौर की पंजाबी फिल्मों की कामयाबी की जमानत समझे जाते थे।
पाकिस्तानी फिल्मी सनत की तारीख ज़मुर्द सुल्ताना के तस्करे के बगैर अधूरी है। उनकी पैदाइश 1946 में तकसीम हिंद से कब्ल हुई, मगर उनकी तकदीर में पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री का दरख्शां सितारा बनना लिखा था। क़याम पाकिस्तान के बाद उनका खानदान लाहौर मुंतकिल हुआ। ज़मुर्द ने महज 11 बरस की उम्र में 1957 की फिल्म मासूम से फनी सफर का आगाज किया, जहाँ उनकी मासूमियत दिलकश नकूश ने फिल्म साजों को इस कदर मुतासिर किया कि उन्हें पाकिस्तानी कॉमेडी कौशल का खिताब दिया। उनका फिल्मी करियर तकरीबन 6 दिहाइयों पर मुहित है, जिसके दौरान उन्होंने उर्दू, पंजाबी और पश्तो जुबानों की फिल्मों में काम करके अपनी वर्सेटाइल अदाकारी का लोहा मनवाया। वो एक ऐसी फनकारा थी जिन्होंने लॉलीवुड के सुनहरी दौर को न सिर्फ देखा बल्कि उसकी तरक्की में भरपूर हिस्सा डाला। ज़मुर्द की शोहरत की बड़ी वजह उनकी क्लासिकल रक्स में महारत थी। उन्होंने बाकायदा तरबियत याफ्ता रकासा के तौर पर अपनी पहचान बनाई और यही वजह है कि 70 और 80 की दिहाई की पंजाबी फिल्मों में उनका रक्स फिल्म की कामयाबी की जमानत समझा जाता। उनकी फिल्मों की फहरिस्त इंतहाई तवील है, जिनमें सहेली, गुलफाम, अजरा, बदनाम, आयका और नसीब अपना अपना जैसी उर्दू की शाहकार फिल्में शामिल हैं। पंजाबी सिनेमा में उन्होंने हीर रांझा, जिद्दी और बनारसी ठग जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। खास तौर पर बनारसी ठग में उनका निभाया गया मनफी किरदार, उन पर फिल्माए गए गीत आज भी पुराने फिल्मबीनों के हावजे में ताजा हैं। उन्होंने हीरोइन के रिवायती किरदारों से हटकर करैक्टर एक्टिंग और रक्स पर मबनी किरदारों में जो नाम कमाया, वो बहुत कम अदाकाराओं के हिस्से में आया। उनकी निजी जिंदगी भी फिल्मी दुनिया की रंगीनियों और उतार चढ़ाव से भरपूर रही। ज़मुर्द की शादी अपने दौर के मशहूर और हैंडसम अदाकार शाहिद से हुई, जिससे उनकी एक बेटी है। ताहम ये रिश्ता ज्यादा देर न चल सका और बाद अज़ां उन्होंने दूसरी शादी कर ली। फिल्मी सनत से उनका लगाव इस कदर गहरा था कि 2016 तक किसी न किसी शक्ल में स्क्रीन पर नजर आती रही। आज 2026 में भी वो लाहौर में मुकीम है और फिल्मी हलकों में एक लेजेंड की हैसियत से इंतहाई एहतराम की निगाह से देखा जाता है। उनकी शख्सियत और काम इस बात की गवाही देता है कि फन कभी बूढ़ा नहीं होता और ज़मुर्द जैसे फनकार अपनी मेहनत और लगन की बदौलत हमेशा तारीख के औराक में जिंदा रहते हैं। हम दुआ गो हैं कि मालिक अदाकारा ज़मुर्द को अपनी अमान में रखे और उनके तमाम तर दुख दर्द दूर करे। आमीन।